देखें सिर्फ इतना सा फॉल्ट आया है कैमरे में, इतना सा फॉल्ट। टोटल मेरा नुकसान हुआ है 1,50,000 रुपए का। उन्होंने कहा जी इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चाइना। तो अब मुझे जाना पड़ेगा भाई साहब कहाँ पे, चाइना जाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले एक दरिया होता था जिसको दरिया चेलम कहा जाता था, और अभी भाई साहब यहाँ पे आगे डैम बना है और अब पहाड़ों पे बर्फ भी गिर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आप सब लोग देख के हैरान होंगे कि आज आपका भाई बैग शैग पैक किया, अचानक से भाई फुल रेडी होके कहाँ पे जा रहा है। तो कुछ अरसा पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था, आपको याद है कि हमारा 1.5 लाख रुपया भाई साहब जो है ना वो बढ़ गया था। तो ये उसमें कैमरा था हमारा जो कि टूट गया था, इसका जो लेंस है ना पूरी तरह से स्क्रैच हो गया था। तो व्लॉगिंग तो भाई हम करते ही हैं ना, तो इन सब चीज़ों में ना बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूनिक होती हैं जो कि मार्केट से मिलती ही नहीं है वापस, और काफ़ी महंगे गियर्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कैमरा मेरा टूट गया था जी, आज मैं इसको वापस सेट करवाने के लिए जा रहा हूँ रावलपिंडी। तो ये जर्नी आप मेरी देखेंगे कश्मीर से रावलपिंडी इस्लामाबाद तक। बीच में जो भी इलाके आते हैं आपको खूबसूरत से कुछ व्यू ऐसे हैं जो कि मैं आज तक कैप्चर नहीं कर सका, उसके लिए ड्रोन मैंने भाई साहब अपने बैग में पैक किया हुआ है, उस ड्रोन से आपको वो शॉट्स भी दिखाएंगे। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये रहा जी भाई साहब कैमरा, और ये आपको नज़र आ रहा है ना स्क्रैच, यहाँ से ये बुरी तरह से स्क्रैच हुआ है जिसकी वजह से ना अब इससे व्यू सही कैप्चर नहीं होता। इस साइड वाला लेंस सही काम करता है और इस वाला नहीं करता। तो मेरी जो सारी की सारी मोटो व्लॉगिंग है ना वो इसकी कैमरे की वजह से डिस्टर्ब हुई पड़ी है। तो ये काम करवाना लाजमी था। जाऊँगा जी मैं अपने शहजादे 125 बाइक पे सीधा भुर्र करके भाई साहब रावलपिंडी। तो अभी जी आपका भाई फुल रेडी हो चुका है और हेलमेट वगैरह पहन लिया भाई हमने। इस हेलमेट ने ना पिछले दिनों में मेरी जान बचाई है जी। ये आपको स्क्रैच इस पे नज़र आ रहा है, किधर गया ये वाला। तो मैं बाइक से गिरा हूँ पिछले दिनों में, और ये जो स्क्रैच है ना ये हेलमेट पे आया, वरना ये मेरे मुंह पे आना था। तो इसकी वजह से मेरी बचत हुई है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी ऐसे करके, और बाइक अपना करते हैं स्टार्ट और अपना सफ़र जो है शुरू करते हैं। ये रूट हमारा जाएगा भाई सीधा जो है रावलपिंडी की तरफ। क्लाउड्स वगैरह रोज़ आते हैं जी, लेकिन बारिश जो है ना वो होने का नाम ही नहीं लेती। नज़ारे वैसे काफ़ी खूबसूरत आसमान के आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन सब भाई दुआ करें कि एक मरतबा जो है ना बारिश हो जाए और ये सारे इलाके वापस से सरसब्ज़ हों, धूल मिट्टी जो है वो ख़त्म हो जाए भाई साहब। ओह जी मैं भूल ही गया, हमारे अनिल भाई आ रहे हैं मुझे अल्लाह हाफिज़ करने के लिए। अल्लाह हाफिज़ अनिल भाई, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमारी हीर का ख्याल रखिएगा, मोहम्मद का ख्याल रखिएगा, सब का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब मैं काफ़ी दिनों के बाद वापस लौटूंगा इंशाल्लाह। अभी जी आपका भाई निकल चुका है अपने गांव के बाज़ार से। ये रहा हमारा गांव का बाज़ार, और भाई साहब अब पता नहीं कितने दिनों बाद यहाँ पे वापसी होगी। सफ़र मेरा जी काफ़ी देर से जारी है। अभी मैं कश्मीर के पहाड़ों में ही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि दुआ करें कि बारिशें हो जाएं। ऊपर क्लाउड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही बुरी चीज़ मैंने देखी है, वो ये है भाई साहब कि अक्सर औकात इन दिनों में कश्मीर के जंगलों में आग लगी हुई है, और आधे से ज़्यादा जो हमारे जंगल हैं ना भाई साहब वो जल चुके हैं। अभी ये भी देखें, लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ आया था तो सेम इसी एरिया में जो है वो आग लगी हुई थी जंगल को। आज फिर देखें तो हम लोग जो अपना ये कीमती एक असासा है इसको ख़ुद ही जला रहे हैं भाई साहब। लोग आग लगा देते हैं, या फिर जैसे भी आग लग जाती है तो सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा भाई साहब अभी यहाँ पे वो चल रहा है, हवा चल रही है, धुआं आ रहा है। मैं यहाँ से निकलता हूँ कहीं आग जो है वो इस तरफ ना आ जाए। ये चेक करें भाई साहब कितना ज़्यादा धुआं है रोड पे, काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है इस तरफ जंगल को। हाँ लास्ट टाइम जब मैं आया था तो शायद वो जो सामने वाला जंगल है ना वहाँ पे आग लगी हुई थी। भाई साहब नज़ारे चेक करें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और एक दुआ जो है हमने घर से निकलते हुए एक दुआ की थी कि बारिश हो जाए। तो क्लाउड्स देखें अभी किस तरह के आ चुके हैं भाई, और ऐसा लगता है कि हमारी दुआ जो है वो कबूल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह करे ऐसा ही हो भाई, बारिश हो जाए। अभी ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, इसका एक मुझे बड़ा शौक़ था जी कि मैं ड्रोन व्यू लूँ। यहाँ से नहीं, अभी मैं जाऊँगा आगे वो जो मेन रोड जाता है ना रावलपिंडी की तरफ, उस रोड पे जाऊँगा और फिर वहाँ से जाके कहीं हम इंशाल्लाह ड्रोन व्यू वगैरह लेंगे। वो वाला रोड जी मैं कह रहा हूँ, ये वाला रोड जो है यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि ड्रोन व्यू लें और इस सारे इलाके को कैप्चर करके आपको दिखाएं कि ये कैसा नज़र आता है हमारे ड्रोन में। तो चलते हैं भाई साहब अभी नीचे, और वहाँ से आपको ड्रोन जो है वो उसका व्यू करवाते हैं।
सोचा था जी कि इस खूबसूरत सी जगह पे आके ड्रोन उड़ाएंगे और आपको ड्रोन का व्यू दिखाएंगे। तो भाई साहब ड्रोन ऊपर देखें, क्लाउड्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं। हर कोशिश करते हैं कि ये रिस्क लें और आपको भाई साहब यहाँ का ड्रोन व्यू दिखाएं। चेक करें माशाल्लाह कितनी रौनकें लगी हुई हैं यहाँ पे। वो गई भाई साहब, ये मुर्गाबी है या कोई बतख वगैरह है, कोई इस तरह की चीज़ है। यहाँ पे पहले एक दरिया होता था जिसको दरिया चेलम कहा जाता था, और अभी भाई साहब यहाँ पे आगे डैम बना है। उसकी वजह से डैम के नज़ारे, ये पानी जो है वो आगे रोका गया है, तो उसकी वजह से इलाका जो है ना, इसका व्यू बिल्कुल जो है वो चेंज हो चुका है। और अभी पहले की निस्बत जो है ना, खूबसूरती इस इलाके में ज़्यादा है। पहले जो खूबसूरती थी वो अलग लेवल की थी भाई साहब, लेकिन अभी जो है ना उसका स्वैग ही अलग है। तो अभी मैं आपको ड्रोन व्यू दिखाता हूँ। आज लगता है जी भाई साहब को हालात बहुत ही ज़्यादा माड़े हैं नसीबों के, क्योंकि ऐसे ही हमने ड्रोन फ्लाई किया ना भाई साहब, तो फ़ौरन से बारिश आ गई और काफ़ी तेज़ किस्म की बारिश मुझे लग रहा था कि आने वाली है। तो इसलिए मैंने इसको इमरजेंसी तौर पे जो है ना भाई वो नीचे उतार लिया और अब इसको पैक करते हैं। ये जो जगह है ना जी, इसके ड्रोन शॉट्स दिखाने ज़रूर हैं मैंने, इंशाल्लाह वापसी पे हुआ या जब भी कभी हुआ तो इस जगह के ड्रोन शॉट्स, मतलब ये पहली जगह है जिसकी मुझे ख्वाहिश हुई है कि मैं यहाँ के ड्रोन शॉट्स बना सकूँ। तो अभी बारिश भाई साहब आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा तेज़। टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी पैक करते हैं सारा कुछ और फिर देखते हैं कि बारिश यहाँ से मुझे निकलने भी देती है कि नहीं, क्योंकि भाई आज आपका भाई बाइक पे है, गाड़ी पे नहीं। भाई साहब इस बारिश की मुझे समझ नहीं लगती है कि इसको मसला क्या है मेरे साथ। अभी मैं वहाँ से निकला हूँ जैसे ही, तो भाई मौसम नॉर्मल हो गया, ड्रोन हमने फ्लाई करना छोड़ा तो मौसम नॉर्मल हो गया। अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ के नज़ारे आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, वो सामने से सूरज भी नज़र आ गया और यहाँ पे हूँ मैं अभी। इस तरह के यहाँ के नज़ारे हैं। वो सामने एक बड़ा ही खूबसूरत सा ब्रिज है, ये चेक करें जिसके नज़ारे। इंशाल्लाह इस इलाके को किसी दिन एक्सप्लोर करेंगे और इस इलाके पे खूबसूरत सा व्लॉग बनाएंगे। यहाँ पे लोग जो है वो फ़िशिंग भी करते हैं भाई साहब। वो नीचे चेक करें को बंदे हैं फ़िशिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें फ़िलहाल जो है काफ़ी देर हो चुकी है ऑलरेडी, तो अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतना लंबा सफ़र करने के बाद आपका भाई पहुँच चुका है गुलबर्ग ग्रीन में। अभी हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे भाई अभी खाने का ऑर्डर दिया है, खाना आए, खाना खा के फिर आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं रावलपिंडी की तरफ। तकरीबन मुझे लगता है कि 1 घंटा मेरी ख्वाहिश जो है ना और रहती है, क्योंकि आगे रश का एरिया, बस मैक्सिमम 1 घंटा का। अभी यहाँ पे खाना खाते हैं फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये आ चुका है जी हमारा खाना, काबली पुलाव और साथ में कोई रायता शायता। बस ये इंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। भाई साहब रावलपिंडी आने का मकसद था कि यहाँ पे आके इंस्टा 360 को ठीक करवाया जाए। कल रात को मैं यहाँ पे पहुँच गया था, कल रात को नहीं बल्कि काफ़ी दिन हो चुके हैं उस दिन को। तो मैं यहाँ पे पहुँचा था, फिर मुझे टाइम नहीं लग सका कि मैं इस कैमरे को रिपेयर करवा सकूँ। अभी हूँ जी मैं सदर में। सदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ये वही सदर है जहाँ पे हमारा मोबाइल फ़ोन स्नैच हुआ था, iPhone 15 इरफान भाई का। तो अभी मैं उसी रोड पे हूँ। तो ये इसकी रिपेयरिंग के लिए मुख्तलिफ शॉप्स में विज़िट कर रहा हूँ, मुख्तलिफ जगह विज़िट कर रहा हूँ। सदर हूँ अभी, सदर से भाई अभी यहाँ की जो मार्केट है ना, यहाँ पे कैमरे शैमरे का इतना कोई ख़ास निज़ाम नहीं है। तो आज ढूंढते हैं कि कहीं ये हमारा कैमरा भाई रिपेयर हो जाए, क्योंकि इस कैमरे की जो प्राइस है वो इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 1,60,70,000 रुपया। इसके साथ फिर एक मेरा माइक लगा हुआ था जो कि था तकरीबन 20-30 हज़ार का, वो भी था। 1,40 का भाई साहब मार्केट में ये आता है, और इसके साथ में वो मेरा बाइक एक्सीडेंट जो हुआ था ना, उस पर एक माइक भी था, वो भी नुकसान हो गया था। तो चले खैर बेहतर होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अब इसको रिपेयर करवाने का सोच रहा हूँ। देखें सिर्फ इतना सा फॉल्ट आया है कैमरे में, इतना सा फॉल्ट है भैया, इतना सा फॉल्ट। तो ये जो है ना वर्क नहीं कर रहा। उस तरह से मेरी जो मोटो व्लॉगिंग है ना, सारी इस कैमरे ने डिस्टर्ब की है। चलें खैर इसका कोई सोल्यूशन इंशाल्लाह ढूंढते हैं, मिल जाएगा। लोकल जो भाई मार्केट है ना पाकिस्तान में, कैमरे की मार्केट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई अभी तक। कहीं एक शॉप है और वो भी उनके नखरे इतने ज्यादा है ना, बस ना ही पूछें। जिस बंदे से हमने भाई 2-3 लाख की शॉपिंग की थी, उसी के नखरे बहुत ज्यादा है। तो अब बार बार उनको मेंशन करके जलील करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी भाई साहब पूरा जो है वो मरी रोड, राजा बाजार, सदर और ये जो लोकल मार्केट है, ये घूमने के बाद मुझे ये पता चला कि गुलबर्ग ग्रीन में कोई एक कैमरा की शॉप है, वहां से जाके पता करते हैं। तो अभी हम हैं इधर, ये कचहरी चौक है, वहां पे खड़े, कचहरी चौक में खड़े। कचहरी चौक से अभी जाएंगे भाई सीधा गुलबर्ग ग्रीन की तरफ, वहां से जाके पता करते हैं शायद कि हमारा जो ये इंस्टा 360 है, दुआ करेंगे ये ठीक हो जाए। अगर वहां से नहीं होता तो फिर हमें जाना पड़ेगा I8 इस्लामाबाद में। कोई एक बंदा है जो कि कैमरा काम करता है। असल में
ये कैमरा बिल्कुल नया आया है अभी, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इतनी ज्यादा इसकी अभी जो है ना वो मार्केट वैल्यू नहीं बन सकी, जिसकी वजह से इसके रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पाकिस्तान में तो है ही नहीं। बाहर मुल्कों में इसका जो लेंस है ना जी वो चेंज हो जाता है, और पाकिस्तान में अभी तक मुझे नहीं लगता कि है कोई। बहरहाल उधर से पता कर लेते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है। बाकी भाई साहब, इस्लामाबाद का मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, काफ़ी अरसे के बाद बारिशें हुई हैं और काफ़ी खूबसूरत सा मौसम बना है। इसी व्लॉग में हम लोगों ने दुआ की थी कि अल्लाह करे बारिशें हो जाएं, और अब पहाड़ों पे बर्फ़ भी गिर चुकी है और जो है वो बारिशें भी हो चुकी हैं, और माशाल्लाह कितना नाइस जो है वो वेदर हो चुका है। अभी जी हम इंटर हो चुके हैं गुलबर्ग ग्रीन में भाई साहब। अब यहाँ पे वो कैमरा वाली शॉप ढूंढते हैं और जाके अपने कैमरे का पता करते हैं। जनाब वाला, ना गुलबर्ग ग्रीन, ना i8, ना i10, ना गुलबर्ग येलो, कहीं से भी हमारे कैमरे का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। एक Insta360 वालों की वेबसाइट थी, वहां पे मैंने कॉल की, मैंने बड़ी डिटेल में उनसे बात की। मैंने कहा जी ये मसला है। उन्होंने कहा जी इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चाइना। तो अब मुझे जाना पड़ेगा भाई साहब कहाँ पे, चाइना जाना पड़ेगा, जाके कैमरा ठीक करवाना पड़ेगा। बट मैं बात थोड़ी ऐसे कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे सोल्यूशन ये दिया कि आप कैमरा हमारे इधर भेजें, फिर हम इस कैमरे को यहाँ से चाइना भेजेंगे, जिसमें 3 महीने लगेंगे। फिर वहां से कैमरा 1 महीने में ठीक होगा। 3 महीने के बाद भी कंफर्म नहीं है कि कैमरा आपका ठीक होगा। वो फिर वहां पे चेक करेंगे कि वाकई में आपका कैमरा ठीक हो सकता है, फिर वो ठीक करेंगे, फिर वो अपनी मर्जी के पैसे चार्ज करेंगे। कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। तो ये यही बात थी कि मैं यहाँ से अपना कैमरा उठा के किसी दरिया के अंदर फेंक देता तो वो ख़त्म हो जाता। तो अब भाई साहब कैमरा शैमरा तो गया, खैर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे व्लॉग्स अप टू डेटेड आते रहें। तो कोई सोल्यूशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।